हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है फोर्स। देखिए फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है एक पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। अच्छा, आप जनरली अपनी लाइफ में जो भी एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ठीक है, पिक कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, किसी भी उसका ढक्कन किसी का बंद कर रहे हैं, तो बेटा हर एक कंडीशन में हम ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ उस एक्टिविटी में कुछ ना कुछ मोशन होता है या कुछ चेंजेस आते हैं, और उस एक्टिविटी का नाम ही एक तरीके से फोर्स हो गया। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया? यदि हम किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, पुल कर मतलब पुश मतलब तो धक्का देना, और पुल मतलब उस चीज़ को खींचना। तो हम किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं या उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं ऑब्जेक्ट को, और उसी को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या उसको अपनी तरफ खींचना, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? फोर्स लगाना बोलते हैं। अच्छा, पुश और पुल आपको समझ में आया? पुश क्या होता है? किसी भी चीज़ को धक्का देना, पुल अपनी उस चीज़ को अपनी तरफ खींचना। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करते हैं विच चेंजेस टू टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। अच्छा, फोर्स के अंदर यदि हम पुश और पुल करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, अब या तो मैं इसको धक्का दूँ तो इसकी स्टेट क्या हो जाएगी स्टूडेंट? चेंज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि हम उसकी पोजिशन को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं फोर्स को लगा के। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम फोर्स को लगा के क्या स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी यदि हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, तो हम उसको यदि वो रेस्ट पोजीशन पे है, स्थिर पोजीशन पे है, फोर्स लगा के हम उसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? मोशन में लेके आ सकते हैं। तो फोर्स का एप्लीकेशंस कह सकते हो आप ये। तो फोर्स के बारे में आपको पहली बात तो हमें ये पता चली कि फोर्स, पुश और पुल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। इसी के साथ मैंने आपको बताया क्या? मैंने आपको बताया कि पुश और पुल क्वांटिटी जो होती है उसको फोर्स बोलते हैं। और फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसको क्या कर सकता है स्टूडेंट? चेंज कर सकता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि आप किस डायरेक्शन में उसका फोर्स लगा रहे हो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से बी पोजीशन पे लेके गया, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने कितना फोर्स लगाया, मान लीजिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी जो पोजीशन होगी किसके ऊपर डिपेंड, कि मैंने कितना फोर्स लगाया और कितना ज़्यादा फोर्स लगाया और किस डायरेक्शन में लगाया। ठीक है, तो यदि मैं जिस डायरेक्शन में लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। मान लीजिए मैंने नीचे से धक्का दिया तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरफ से धक्का दिया इधर जाएगा, ऐसे धक्का दिया ऐसा। और सेकंड बात ही किस पे डिपेंड करेगा? इसकी मैग्नीट्यूड की, क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया है कितना लगाया है, इसकी पावर क्या है, आप एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, तो हमने देखा। इसी के साथ हम बात कर रहे हैं एडेड टू वन फोर्स अप्लाइड इन वन अपोजिट डायरेक्शन दैट नेट फोर्स इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस। यदि मान लीजिए एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ तो हमने लगाया 10 न्यूटन। अभी आप देखेंगे कि फोर्स को कैलकुलेट करने की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और यहाँ पे हमने लगाया 5 न्यूटन। तो टोटल, अच्छा आपने रस्सा खींच देखी है, तो लोग क्या रस्सा खींच जो प्रतियोगिता होती है उसमें क्या होता है? लोग इधर से भी खींचते हैं रस्सी और इधर से भी खींचते हैं। तो लेकिन फोर्स तो दोनों तरफ से लग रहा है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा फोर्स होगा वो ऑब्जेक्ट वहीं जाएगा, जबकि फोर्स तो दोनों तरफ से लग रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स की जो फोर्स है वो यहाँ से भी लग रहा है और यहाँ से भी लग रहा है, लेकिन जाएगा कहाँ? जहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है। यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा 5 न्यूटन से, क्योंकि इसमें से 5 माइनस हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स से ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। ये बात आपको क्लियर हुई? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। तो किसी भी फोर्स को लगाने से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए एक फुटबॉल आ रही है आपके पास और किसी स्पीड से आ रही है, मान लीजिए जो भी उसकी स्पीड है, और आपने उसको किक किया, तो आपने किक किया तो आपने उसकी स्पीड बदल दी। तो फोर्स लगाने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल सकते हैं। फोर्स लगाने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप बदल सकते हैं। लाइक बैलून, यदि आप बैलून को पुश करोगे तो उसकी क्या होती रहेगी? शेप बदल सकती है कोई। ठीक है, तो हम किसी भी फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? उसकी शेप बदल सकते हैं। इसी तरह से फोर्स लगाने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकते हैं। अभी मैंने सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में क्या होगा कि यदि हमने बैट से उस बॉल को मारा तो वो बॉल क्या होगी? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हम उसको देख सकते हैं। तो फोर्स लगाने पर हम उस ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी दे सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको बोला फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ ए बॉडी, और फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी की साइज को भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। तो फोर्स आपको क्लियर हुआ
फोर्स एक पुश और पुल क्वांटिटी होती है। यदि हम खींचते हैं और पुल करते हैं तो इज कॉल्ड ए फोर्स। फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को बदल सकता है, और साथ ही मैंने आपको क्या कहा कि उसकी स्पीड को भी बदल सकता है। अच्छा, इसी के साथ हम फोर्स कई टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हम पहली जो बात डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं मस्कुलर फोर्स की। ठीक है, जो हमारी मसल्स के अकॉर्डिंग लगता है, तो इट इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ द मसल्स। तो ये किसके कारण लगता है? मसल्स के एक्शंस के कारण। जैसे मान लीजिए मैंने इसको उठाया तो मुझे क्या लगाना पड़ा? फोर्स लगाना। और ये फोर्स किसने अप्लाई किया? हमारी मसल्स ने अप्लाई किया। मसल्स ने अप्लाई किया, जिसको बोल देंगे मस्कुलर फोर्स। तो इट इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ मसल्स। ये मसल्स के एक्शन के कारण कौन सा फोर्स लगता है? मस्कुलर फोर्स लगता है। मस्कुलर फोर्स मसल्स के एक्शन के कारण। एनिमल्स मेक यूज द मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटी एंड अदर टास्क। तो आपके जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी फिजिकल एक्टिविटी और अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटी एंड अदर टास्क। तो जैसे हम क्या करते हैं, एनिमल्स को यूज लेते हैं ना, कार्ड्स वगैरह, बैलगाड़ी वगैरह के रूप में, तो वो क्या करते हैं? अपनी मसल्स का यूज करते हैं उसको खींचने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। जिस किसके कारण लग रहा है? मसल्स के कारण लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक बात और आती है फ्रिक्शन की। अच्छा, मैंने अभी आपको देखो जो जो पॉइंट सिखाए वो मैं आप रिपीट करता हूँ कि पुश और पुल क्वांटिटी क्या होती है? फोर्स होती है। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स मान लीजिए मैंने आपको बताया, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को बदल सकता है, कि उसकी पोजीशन को बदल सकता है, और क्या कर सकता है? उसकी डायरेक्शन को बदल सकता है, स्पीड को बदल सकता है। कोई रेस्ट में है तो उसको मोशन में लेके आ सकता है, और कोई मोशन है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। ये सारे काम किसके हैं? फोर्स के हैं। इसी के साथ मैंने आपको बताया, यदि हम एक यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से 5 न्यूटन, तो ये टोटल ओवरऑल ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? जहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है। ये बात आप सभी को क्लियर हुई कि जहाँ पे जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में क्या करेगा स्टूडेंट्स? मूव करेगा। फिर हमने बात करी मस्कुलर फोर्स की। तो मस्कुलर फोर्स आपका क्या होता है कि जो मसल्स के कारण, जिसमें ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, उसको मस्कुलर फोर्स हो जाएंगे। जैसे हम बात करेंगे कार्स वगैरह की, बैलगाड़ी वगैरह जो आपकी हो गई है, क्या हुआ? ये मस्कुलर में आ गई क्योंकि वो मसल्स से इनको अप्लाई कर रहे हैं और एक्टिविटीज़ कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ही एक बेटा जो आता है फ्रिक्शन फोर्स के नाम से टॉपिक आता है, दैट फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस। ऐसा फोर्स जो किसी भी टू सरफेसेस के आपस में कांटेक्ट होने के कारण लगता है, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं? कि जो भी दो सरफेसेस के कांटेक्ट में एक दूसरे के टच होने के कारण जो फोर्स लग रहा है, दैट कांटेक्ट में आने के कारण जो फोर्स लग रहा है, उसको फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हैं। अच्छा, जैसे हम बात करें कि कोई भी बड़ा बक्सा वगैरह है, बॉक्स है, यदि हम उसे खिसकाना है, उसे हमें एक जगह से दूसरी जगह तक खिसकाना है, तो क्या करता है? जो सरफेस होती है ना, उसका अपोज करती है, उसके मोशन का क्या करती है? अपोज करती है, और उसी अपोजिशन को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। जैसे ये ब्लॉक किसी सरफेस पर रखा है, मुझे इसको खिसकाना है, तो मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, और उस फोर्स के कारण यहाँ पे क्या होगा? कि जो सरफेस है वो उसका मोशन का क्या करेगी? अपोज करेगी, और उस मोर्स के कारण जो वहाँ पे फोर्स लग रहा है, उस अपोजिशन के कारण जो वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। तो मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ, इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। कि ये एक अपोजिशन फोर्स है जो कि एक दो सरफेसेस के कांटेक्ट में होने के कारण लगता है, और मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, और जब वो दोनों सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या करती हैं? मूव करती हैं, तो वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। बात समझ में आ गई आपको? जो फोर्स है उसका नाम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। कि दो सरफेसेस यदि आपस में कांटेक्ट में हैं और वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, दो सरफेस अपोजिट फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस कॉन्टैक्ट विच अदर एंड दे आर स्टार्ट मूविंग। यदि वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करती हैं, तो वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वो कौन सा फोर्स हो गया आपका? फ्रिक्शन फोर्स। इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट मूविंग रेस्पेक्ट टू ईच अदर। यदि वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर रही हैं, तो वहाँ पे जो फोर्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, आप इसके बहुत सारे एग्जांपल्स अभी, जैसे मैंने आपको बताया किसी बॉक्स को हम पकड़ के खींच रहे हैं, ये सब किस में आ गए? आपके फ्रिक्शन फोर्स में आ गए।
द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जो फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ना, वो ऑलवेज अपोजिट होती है जिस डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो। मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन होगा ना वो हमेशा सरफेस देखो ये जो सरफेस है ये दोनों कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, आपके मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये फ्रिक्शन फोर्स समझ में आया। तो आज की वीडियो में इतना ही बताया, मैंने कुछ टॉपिक्स जो आपको बताए हैं आप सभी को क्लियर हुए होंगे। वीडियो को कंप्लीट देखा करो और अपनी डेली स्टडी किया करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।